पुराने भारत के दौर की बात है, जब अंग्रेजों का शासन अपने पूरे जोर पर था। देश के लोग थक चुके थे, उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, कर बढ़ते जा रहे थे और उनके अधिकार मिटते जा रहे थे। इसी कठिन समय में उत्तर भारत के एक छोटे से गांव करमपुर में एक साधारण किसान का बेटा पैदा हुआ, अर्जुन सिंह। बचपन से ही वह अपने दादा से आजादी की कहानियां सुनता और उनमें खो जाता था। अर्जुन बड़ा हुआ तो उसने देखा कि अंग्रेजों की नीतियों से गांव वालों का जीवन दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन उसके पिता पर झूठा कर लगाकर अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें बेइज्जत किया। यह बात अर्जुन के मन में आग की तरह जल उठी। उसने कसम खाई, मैं इस मिट्टी को आजाद कराकर ही दम लूंगा। कुछ समय बाद उसके गांव में क्रांतिकारियों का एक गुप्त दल आने लगा। वे लोग रात के अंधेरे में बैठकर योजनाएं बनाते थे। अर्जुन भी उनसे जुड़ गया। धीरे धीरे वह एक बहादुर योद्धा के रूप में उभरने लगा। उसके निशाने की सटीकता और दिमाग की चतुराई देखकर नेता रघुनाथ बाबू ने उसे अंधेरे में सबके चेहरे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। अर्जुन आगे आगे चल रहा था। अंग्रेजों की चौकी तक पहुंचते ही उसने सैनिकों की चाल ढाल बुझानी शुरू की। ठीक समय देखकर उसने टीम को संकेत दिया। हमला शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट, गोलियों की आवाज और चीखें रात को चीरने लगी। अर्जुन की बहादुरी देखकर बाकी क्रांतिकारी और भी जोश से लड़ने लगे। कुछ ही देर में हथियार भंडार उनके कब्जे में आ गया, लेकिन तभी अंग्रेजों की टुकड़ी वहां पहुंच गई। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वापस जाते समय एक अंग्रेज अफसर ने अर्जुन को गोली मार दी। अर्जुन गिरते हुए भी बंदूक अपनी छाती पर टिकाए रहा। उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। वह मुस्कुराया और बोला, मेरी मौत से मत घबराना, इस मिट्टी को आजादी जरूर मिलेगी, तुम बस लड़ते रहना। कुछ घंटों बाद अर्जुन ने आखिरी सांस ली, लेकिन उसका बलिदान बेकार नहीं गया। उसी हथियार भंडार से मिले हथियारों ने आसपास के विद्रोह को आग की तरह फैला दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं, अर्जुन जैसा सिपाही मिट्टी में से उठता है और मिट्टी के लिए ही अपनी जान दे देता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन हजारों वीरों की है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी की राह दिखाई।